बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जानते ही होंगे कि दोनों का जो कार्यकाल है, जो वर्किंग पीरियड है, वो इसी साल इसी महीने खत्म होने वाला था। और उसके बाद जैसा कि पॉलिसी है पहले से ही बीसीसीआई की कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो अगर वो अपने कार्यकाल में 6 साल पूरे कर लेते हैं तो फिर उन्हें 3 साल का ब्रेक लेना होगा। तो ऐसे में जो कार्यकाल था इन दोनों का वो खत्म हो गया था, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी इन दोनों की जगह किसी और को पहले सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट बीसीसीआई का चुना जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और नतीजा निकल कर ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये अलाउ कर दिया है कि बीसीसीआई अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है। और इस पॉलिसी के अनुसार अब कंटिन्यू 12 सालों तक 6 साल स्टेट क्रिकेट बोर्ड में और उसके बाद 6 साल बीसीसीआई के तौर पर कोई भी प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी नॉन स्टॉप काम कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है बीसीसीआई की पॉलिसी के रिगार्डिंग। पहले जो बीसीसीआई की पॉलिसी थी वो ये थी कि स्टेट क्रिकेट बोर्ड में आप 3 साल और उसके बाद बीसीसीआई के तौर पर आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी या फिर प्रेसिडेंट के तौर पर 3 साल, यानी टोटल स्टेट क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई में आप 6 सालों तक आप कार्यभार संभाल सकते हैं किसी भी पद पे रहकर। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस संशोधन के बाद, अब जो पॉलिसी में चेंजेस आई है उसके अकॉर्डिंग अब बीसीसीआई का कोई भी पद पर काम कर रहा व्यक्ति अगले 12 सालों तक नॉन स्टॉप काम कर सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है बीसीसीआई के पॉलिसी में और इसका जो लाभ है कहीं ना कहीं अब सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जय शाह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप जानते ही होंगे कि सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े थे, वहाँ उन्होंने अपना समय वहाँ स्पेंड किया था। और इसके अलावा जो जय शाह हैं वे भी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, तो वहाँ भी उन्होंने काम किया था। और इसके बाद पिछले 3 सालों से ये दोनों बीसीसीआई के पद पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों का जो 6 सालों का कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था और इसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अब उनकी जगह पे किसी और को पहले सेक्रेटरी और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो चुना जाएगा। लेकिन अब इस पॉलिसी के बाद अगले 3 साल और उसके बाद भी आने वाले पीरियड में अब इस बात की श्योरिटी हो गई है कि सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी और जय शाह ही सेक्रेटरी के पद पर तैनात रहेंगे। जय शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके वे बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी पावरफुल पोस्ट पर उनके पिताश्री हैं। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं रूल्स में, पॉलिसी में बीसीसीआई के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में चेंज लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था और इसी वजह से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसके बाद पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलाउ कर देता है बीसीसीआई को। और उसकी वजह से अब जो कार्यकाल है जय शाह का और सौरभ गांगुली का वो अब अगले 3-4 सालों के लिए बढ़ चुका है। अब देखिए, इसकी पॉलिसी में एक बात और कही गई है कि अगर आप 12 सालों तक नॉन स्टॉप काम करते हैं तो उसके बाद आपको 3 सालों का ब्रेक लेना पड़ेगा। पहले ये पीरियड 6 सालों का था और अब इस पीरियड को बढ़ाकर 12 साल तक कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा पीरियड है और आप देखेंगे कि अगले 5, 6, 7 सालों तक नॉन स्टॉप यही दोनों बीसीसीआई में काम करते हुए नजर आ जाएंगे। किस तरह का काम ये बीसीसीआई में कर रहे हैं, किस तरह की इनके परफॉर्मेंस है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि हाल ही में जिस प्रकार की डिसीजन इनकी रही है, खासतौर पर विराट कोहली का रिगार्डिंग, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कंट्रोवर्शियल भरा रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो इनका अगला पीरियड होने वाला है अगले 6 सालों तक, किस प्रकार से ये अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरह से ये दोनों भारतीय टीम को ऊपर लेकर के जाएंगे। हालांकि इनके कामों की सराहना भी होती है और ख़ास तौर पर सौरभ गांगुली की भी प्रशंसा काफ़ी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी जो डिसीजंस हैं बीसीसीआई की वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है। ख़ास तौर पर हमने विराट कोहली के कैप्टेंसी के रिगार्डिंग देखा था, वो किस तरह का जो डिस्प्यूट है वो बीसीसीआई ने खड़ा कर दिया था विराट कोहली के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में कैसे ये दोनों जो महापुरुष हैं वे बीसीसीआई के कार्यकाल को आगे
बढ़ाते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पॉलिसी को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ किस प्रकार का काम वे अगले टर्म में करेंगे, आपकी क्या राय है, किस तरह की परफॉर्मेंस ये दोनों महारथी देंगे, इसकी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी कांग्रेचुलेशंस टू सौरभ गांगुली एंड जय शाह, और हम सब उम्मीद करेंगे कि इन दोनों के कार्यकाल में बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम काफ़ी ऊपर जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर एंड वी विल कम बैक विथ मोर स्पोर्ट्स अपडेट। और ध्यान रखें कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो कुछ घंटों में रिलीज होने वाला है, तो जैसा ही रिलीज होगा हम आप सबके साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।